उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधी माफिया हैं वो सिर तान कर नहीं चल सकते हैं। देखिए, अब बोलने के लिए आपकी ज़ुबान है, जो चाहे बोल लो। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने निष्पक्ष हैं और अपनी ज़ुबान पर कायम हैं, तो जाओ मुख्यमंत्री जी से कह दो कि टॉप 10 और टॉप 100 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दो। अगर है हिम्मत तो करो और फिर कार्रवाई करके दिखाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो गया है और अब अपराधियों की पैंट गीली होते जनता खुद देख रही है। अरे हम तो ये देखिए, ये संवैधानिक पद पे बैठने वाले एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती। ऐसे संवैधानिक पद पे बैठ के मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं पेंट गीली कर दूंगा, ये कर दूंगा। पेंट गीली करने से कानून व्यवस्था बनती है। अरे हमने तो देखा था, हमने हाथरस भी देखा, हमने उन्नाव भी देखा, हमने लखीमपुर खीरी भी देखा, हमने चिन्मयानंद भी देखा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने पहले ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश से या तो अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें या फिर जो है अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें और मैं जो है उनको मिट्टी में मिला दूंगा। बुलडोजर नीति और जो है ठोको नीति के तहत उनको मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से पूछ के आ कि तुम्हारे पे कितने मुकदमे थे। देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने मुकदमे अपने आप मुख्यमंत्री रहते हुए वापस लिए। वरना मैंने तो देखा 3 FIR हुई दिक्कत थी और संसद में ऐसे रो रहा था जैसे एक लड़की जब पहली बार शादी होके अपने मायके की तरफ जाती है, मायके से ससुराल जाती है और वो लड़की रोती है। तो ऐसे देश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री लोकसभा में रोता था। भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि सपा सरकार में गुंडा राज था और जो है सत्ता संरक्षित थाने चलते थे, यादव और मुस्लिम जो है थानों पर कब्जा जमाए बैठे थे। अब जो है सुशासन है उत्तर प्रदेश में, 12 बजे रात को भी कोई भी महिला गहने जो है लाद कर और कहीं भी निकल सकती है। बड़ा हंसी आती है। और ये कहता कौन है? ये वो कहता है जो बच्चों को 12वीं के बाद इंटर करा के लैपटॉप बांटता है। नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं इमरान और इस वक्त भारत टीवी न्यूज़ की मौजूदगी लखनऊ में है। मेरे पीछे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर किसान नेता फायर ब्रांड तेज तर्रार फायर ब्रांड किसान नेता हरिंदर ताऊ हैं। हरिंदर ताऊ से बातचीत करेंगे। आगामी जो चुनाव हैं, नगर निकाय के चुनाव को लेकर के भी बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो हरिंदर ताऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। पहला सवाल यही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधी माफिया हैं वो सिर तान कर नहीं चल सकते हैं। देखिए, अब बोलने के लिए आपकी ज़ुबान है, जो चाहे बोल लो। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने निष्पक्ष हैं और अपनी ज़ुबान पर कायम हैं, तो जाओ मुख्यमंत्री जी से कह दो कि टॉप 10 और टॉप 100 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दो। अगर है हिम्मत तो करो और फिर कार्रवाई करके दिखाओ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करते हैं और ट्वीट करने से सरकारें नहीं बना करती हैं। देखिए, अब ये पर्यटन करने जाते हैं, अब वो स्वास्थ्य मंत्री है। मुझे बता दे कि जो एम्बुलेंस है, आज भी एक भी एम्बुलेंस है कहीं आपको दिखेगी? किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है? किसी हॉस्पिटल में दवाई है? अरे मरीज को लेके कोई कंधे पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा, कोई हाथ ठेले पे जा रहा है, कोई रिक्शा पे लेके जा रहा है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मंत्री को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो गया है और अब अपराधियों की पैंट गीली होते जनता खुद देख रही है। अरे हम तो ये देखिए, ये संवैधानिक पद पे बैठने वाले एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती। ऐसे संवैधानिक पद पे बैठ के मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं पेंट गीली कर दूंगा, ये कर दूंगा। पेंट गीली करने से कानून व्यवस्था बनती है। अरे हमने तो देखा था, हमने हाथरस भी देखा, हमने उन्नाव भी देखा, हमने लखीमपुर खीरी भी देखा, हमने चिन्मयानंद भी देखा है। और हमने देखा कि एक बाप माँ बेटी अपनी झोपड़ी में रह रही है और वहाँ बुलडोजर चला दे, उन दोनों को मार दिया। हमने तो देखा, अगर तेरा कानून का राज है तो हमने तो देखा कि एक गवाह के साथ 2 पुलिस वाले भी मरते देखे, इसे ही देखे। हमने तो देखा कि लखीमपुर खीरी में एक महिला प्रस्तावक बन के जा रही है,
वही बीजेपी वाले उसकी साड़ी नोच रहे हैं। ये कानून का राज कहते हो? ये इसे कहते हैं अपराधी राज। भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि सपा सरकार में गुंडा राज था और जो है सत्ता संरक्षित थाने चलते थे, यादव और मुस्लिम जो है थानों पर कब्जा जमाए बैठे थे। अब जो है सुशासन है उत्तर प्रदेश में, 12 बजे रात को भी कोई भी महिला गहने जो है लाद कर और कहीं भी निकल सकती है। बड़ा हंसी आती है। और ये कहता कौन है? ये वो कहता है जो बच्चों को 12वीं के बाद इंटर करा के लैपटॉप बांटता है। हैं? इनकी जुबान है जुबान इनकी। गहने पहन के, या गहने नहीं है, घर में बच्ची 4-4, 5-5 साल की बच्चों का बलात्कार घरों में हो रहा है। गहने पहन के तो बहुत दूर है। हरिंदर ताऊ को ऐसा क्या है कि सारी जो बुराइयां हैं, जो सारी खामियां हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देती हैं और बाकी पार्टियों को कभी निशाने पर नहीं लेते हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हरिंदर ताऊ के निशाने पर क्यों रहती है? मैं चाटुकार नहीं हूँ, मैं तड़वे चाटने वाला दलाल नहीं हूँ। सवाल सत्ता से किया जाता है और तुम जैसे पत्रकार हो वो विपक्ष से सवाल करते हैं। अरे विपक्ष पे है क्या? विपक्ष का काम है सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना, जनता के सामने रखना कि ये सरकार है, तो सरकार की तो आलोचना होगी, उसकी गलत नीतियों की होगी। कोई तो ऐसा काम होगा भारतीय जनता पार्टी का, कोई ऐसा काम, योगी आदित्यनाथ का कोई ऐसा काम या प्रधानमंत्री मोदी का कोई ऐसा काम जो हरिंदर ताऊ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हो? बिल्कुल पसंद है मुझे मोदी और योगी के दोनों काम और अमित शाह का साथ में बहुत पसंद है कि देश में जो अमन चैन था उसे नफरत में बदल दिया। उन्होंने देश को जाति और धर्म में बांट के एक दूसरे से लड़ा दिया। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, ब्राह्मण को दूसरी जाति से लड़ा दिया, ठाकुर को एससी से लड़ा दिया, गुज्जर को किसी से लड़ा दिया, मराठों को नॉन मराठों से लड़ा दिया। इस तरीके से लड़ाते हैं। अंग्रेजों की औलाद हैं, फूट डालो राज करो का नीति चलाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र बन जाने से? ज़्यादा बेहतर होगा, विकास हो पाएगा भारत का अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कहो कि हम संविधान को नहीं मानते? भारत के संविधान में कहीं लिखा है क्या? बताओ ना। कहो कि हम संविधान नहीं मानते, हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, और नहीं मानते तो परसों को 14 तारीख है, 4 दिन बाद 14 तारीख है, तो मैं वही तो कहता हूँ कि अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे, उसके विचारों पर ताला लगाएंगे और भारत के संविधान को हिंदुस्तान से बाहर भगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जो समाजवादी पार्टी महिला विरोधी मानसिकता की पार्टी है, क्योंकि आपकी ही पार्टी की 2 महिला नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब जो है भाजपा लगातार हमलावर है। अच्छा बताओ, बलात्कारी किसकी में? चिन्मयानंद ने किसका बलात्कार किया था? सेंगर किसका यार था? और ये क्या नाम है इसमें, अरे हाथरस किसके थे? बताओ ना, कौन कौन से का बताऊं? जौन से नेता की पूंछ उठा के देखेगा मादा लिख देगा। समाजवादी पार्टी पर लगातार परिवारवाद, वंशवाद के आरोप लगते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है हम, और वो उसका हिमाचल का मुख्यमंत्री धूमल का बेटा है, और कर्नाटक चला जा, कल कुछ अभी चुनाव है, येदुरप्पा, अब उसका बेटा, बता कौन से कहूँ? अये तेरा गृह मंत्री और इसका बेटा कौन से की कहूँ? अब जब मोदी का है नहीं तो वो उसे कैसे कह दूँ? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने पहले ही कह दिया था कि उत्तर प्रदेश से या तो अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें या फिर जो है अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, और मैं जो है उनको मिट्टी में मिला दूंगा। बुलडोजर नीति और जो है ठोको नीति के तहत उनको मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से पूछ के आ कि तुम्हारे पर कितने मुकदमे थे? देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने अपने मुकदमे अपने आप मुख्यमंत्री रहते हुए वापस लिए, वरना मैंने तो देखा 3 FIR हुई दिक्कत थी और संसद में ऐसे रो रहा था जैसे एक लड़की जब पहली बार शादी होके अपने मायके की तरफ जाती है, मायके से ससुराल जाती है, और वो लड़की रोती है। तो ऐसे देश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री लोकसभा में रोता था। हरिंदर ताऊ मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि जो सारे अपराधी, माफिया और जो बाहुबली हैं, इनका पालन पोषण पिछली जो सरकारें थी, सपा या बसपा की सरकारें हैं, उन्होंने किया था। ये सपा और बसपा पोषित गुंडे थे, अपराधी थे, उनको अब जो है खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो यहाँ ये भी देखा
कि यहाँ का अपराधी पुलिस के संरक्षण में क्रिकेट भी खेलता देखा। तो आप किसकी तरफ आपका इशारा है कि पुलिस के संरक्षण में कौन क्रिकेट खेलता है? नाम याद नहीं रहते मेरे। अब मैं कोई अपराधियों का ठेकेदार थोड़ा ही हूँ, मैं बता ही तो सकूं। ये मुख्यमंत्री बताएगा कि पुलिस संरक्षण में उसके मुख्यमंत्री काल में कौन अपराधी क्रिकेट खेल रहा था, बता दे। लगातार समाजवादी